वकील को उड़वा दिया, गाड़ी उड़वा दी। उस बच्ची को वेंटिलेटर पे 6 महीना रही है, उसके 120 टांके आए हैं, उसकी हड्डियां टूटी हैं, वकील मर गया, बुआ मर गई, मासी मर गई। आप कैसे कह सकते हो वो इनोसेंट आदमी है? 11 बार गाड़ी को ठोका उसने उसकी, और ऐसे गुंडे आदमी को आपने क्विटल दे दिया। वो जजेस भी क्या धतूरा खाए थे क्या? उन्नाव रेप कांड में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला तो दे दिया, लेकिन पीड़िता को फिलहाल पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। इसे अभिजीत कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि सीबीआई ने ऐसा बड़ा खेल खेल दिया है जिसके बाद पीड़िता की लड़ाई अब और कठिन हो सकती है। हमारी इस रिपोर्ट में आखिरी तक बने रहिए, जिससे आपको इस मामले की असली हकीकत पता चलेगी। उन्नाव रेप कांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है। यही कारण है कि एससी ने आज दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को बरकरार रखा है। वहीं उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत और सजा निलंबन पर अब सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए बड़ा फैसला दे दिया। लेकिन ये फैसला असल में सिर्फ फौरी तौर पर राहत देने वाला है। दरअसल सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि यह कोई साधारण मामला नहीं, बल्कि बेहद भयावह अपराध है, जिसमें पीड़िता महज 15 साल की नाबालिग बच्ची थी। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। यही नहीं, एसजी ने कोर्ट को याद दिलाया कि आईपीसी की धारा 376(2) उस समय कानून में मौजूद थी और यह बलात्कार का एग्रीवेटेड रूप है, जिसमें न्यूनतम 20 साल से लेकर जैविक उम्र तक की सजा का प्रावधान है। एसजी ने दो टूक कहा कि हम 15 साल की उस बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। सुनवाई के दौरान सीजीआई सूर्यकांत ने सवाल उठाया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आईपीसी के तहत हुई दोष सिद्धि पर स्पष्ट रूप से विचार क्यों नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि हाई कोर्ट का फैसला केवल पॉक्सो के पहलू पर आधारित था, जबकि आईपीसी की गंभीर धाराओं को नजरअंदाज कर दिया गया। वहीं जस्टिस जेके महेश्वरी ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 376(2) पर कोई ठोस विचार नहीं किया गया। नमस्कार, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था, और आज सरकार दूसरी है पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। थैंक यू सो मच। वहीं बचाव पक्ष ने दलील दी कि आरोप आईपीसी की धारा 376(1) के तहत तय हुए थे और अभियुक्त तो उसी के दायरे में जवाबदेह है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि कुलदीप सेंगर पहले ही करीब 10 साल जेल में काट चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि चूंकि सेंगर अभी भी हिरासत में है, इसलिए जमानत आदेश पर रोक लगाने का विकल्प खुला है। फिलहाल आप सबकी नजरें 4 हफ्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है, लेकिन ऐसे में सवाल साफ है कि क्या उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से पूरी न्यायिक राहत मिलेगी और क्या हाई कोर्ट का जमानत आदेश टिक पाएगा। इन सवालों का जवाब दिया सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा ने, जो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने अपने से यह साफ कर दिया कि पीड़िता को राहत तो मिल गई, लेकिन ये विक्ट्री नहीं, क्योंकि सीबीआई ने जो दलीलें दी हैं वो बेहद हल्की हैं। सुनिए महमूद प्राचा को। बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूँ कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूँ, ये विक्ट्री नहीं है, ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे
उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया, और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सख्त तेवरों ने यह भी संकेत दे दिए हैं कि इस मामले में आखिरी फैसला अभी बाकी है। 4 हफ्ते बाद होने वाली अगली सुनवाई में शायद पीड़िता को फौरी नहीं बल्कि टिकाऊ और मजबूत न्याय मिलने की उम्मीद है। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम ने समाज की एक कड़वी सच्चाई भी उजागर कर दी है। आज समाज 2 हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक हिस्सा खुलकर पीड़िता के साथ खड़ा है और न्याय की मांग कर रहा है, तो दूसरा हिस्सा दबंगई, डर और रसूख के साए में चुप्पी साधे बैठा है। यह सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं बल्कि इंसाफ और खौफ के बीच की जंग है, जहां अदालत में फैसले लिखे जाएंगे और समाज की अंतरात्मा का इम्तिहान सड़कों और सोशल स्पेस पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाज।